मेरा नाम राधिका है, नेहा जी ने बताया है। और मैं प्राउडली कोच्ड बाय आंचल जी एंड नंदन जी एंड मेंटोर्ड बाय उषा जी। जैसा कि नेहा जी ने बताया था, मेरा आज का टॉपिक है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी नाम से हमको कैसा लगता है? पढ़ाना है, किसी को सिखाना है। बट एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग टीचेबिलिटी का क्या है? एबिलिटी टू लर्न। और वैसे भी यदि आपको लगता है कि मुझे सिखाना है, मुझे टीच करना है, उसके लिए भी तो आपको पहले खुद सीखना होगा ना। आप वही दूसरों को सिखा पाओगे जो आपको आता है। तो इसके लिए आपको जितना ज्यादा लगता है कि मैं कुछ किसी को सिखा पाऊं, उतना ज्यादा जरूरी है आप उतना ज्यादा वो कर पाए। सो जो मेरा टीचेबिलिटी के लिए है वो है कि क्या, क्यों हमें करना चाहिए टीचेबिलिटी। सबसे बड़ी बात, टीचेबिलिटी आपको क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये आपका कैरेक्टर पार्ट में आता है 9 कोर स्टेप्स में। 9 कोर स्टेप्स आपको जो बताए गए हैं, जैसे अभी जो अकाउंटेबिलिटी थी या टीचेबिलिटी, ये हमारे कैरेक्टर पार्ट में आते हैं, हमारा कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। जनरली हम एंड करते, मैं स्टार्ट करूंगी कि स्टोरी नहीं, ये फैक्ट है कि अभी आम का सीजन आने वाला है। ठीक है, तो आम हम क्या करते हैं, बहुत बार यहाँ पे हम जनरली कच्चा आम लेके आते हैं। तो वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं और एकदम कड़क होते हैं। फिर उनको हम क्या करते हैं, कभी हम न्यूज़पेपर में, तो कभी राइस में, या कभी कोई घास वास के अंदर हम डाल के उनको रखते हैं। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली पकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आज डाला और कल ही वो पक गया। तो वो धीरे धीरे पकता है। तो जब वो पकता है तो वो क्या होता है, उसका सॉफ्टनेस भी होता है, उसके अंदर मिठास भी आती है, उसका कलर भी चेंज होता है। तो उसी तरीके से यदि आप एमवे बिजनेस में या आप अपनी लाइफ में कहीं भी उस कच्चे आम की तरह हमेशा हर चीज सीखने के लिए, पकने के लिए तैयार रहेंगे ना, वो गर्मी सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहेंगे, तो आपके अंदर से जो कुछ निकलेगा ना, तो वो मिठास निकलेगी। लोगों को आपका बदला हुआ रूप नजर आएगा कि हाँ, आपके अंदर कुछ तो बदलाव आ रहा है। दूसरा चीज, हमें क्यों टीचेबल रहना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप लोग कोई, यहाँ मोस्टली सब नए लोग हैं, हाँ, और हम सब लॉन्च होके आए हैं जनरली। तो लॉन्च में हम MG1 से पहले जो क्वेश्चन करते हैं डिस्कवरी कॉल में, वो ये क्वेश्चन होता है कि आप में पेशेंस है, आपको कुछ सिखाया जाएगा, आपको कुछ पढ़ने के लिए कहा जाएगा। तो आपको लॉन्च तो बहुत बाद में, उससे पहले MG1 से पहले ये कहा जाता है, और आपका जवाब हाँ आता है तो ही आपको आगे ले जाया जाता है। तीसरा कारण, आप यदि कुछ भी सीखना छोड़ देंगे जहां भी, वहां ही आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। जितनी आपको नॉलेज है उससे ज्यादा यदि आपने लेना बंद कर दिया तो आपकी ग्रोथ रुक गई। बट क्या आपकी ग्रोथ वहीं रुक गई है? नहीं, आपकी ग्रोथ रुकी नहीं, आप पीछे जाने लगे हैं। यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे तो आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डिग्रेड होते जा रहे हैं। हमेशा यदि आपको एक टीम को बनाना है तो हमेशा हमको लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। जितनी हाई पिन, जैसे कि हमारे मैडम ब्रैज है, वो हमेशा हर सीढ़ी में बोलते हैं और वो हर मीटिंग में खुद भी ये फॉलो करते हैं कि कोई भी स्पीकर हो स्टेज पे, वो पेन और पेपर लेके नोट्स बनाते हैं। कितनी बड़ी पिन है, उतनी बड़ी पिन तो हम तो नहीं है। एमवे इंडिया की सबसे बड़ी पिन है वो, और फिर भी वो नोट्स बनाते हैं, वो हर किसी से सीखने के लिए तैयार है। वो इतने हम्बल है, उनको ये नहीं कि मैं इतनी बड़ी पिन पहुंचा हूं, इनसे क्या मैं सीखूंगा। मोस्टली तो हम उनके डाउनलाइन ही रहते हैं अधिकतर, इतनी बड़ी पिन है वो इंडिया में। तो वो अपने डाउनलाइन से सीखने के लिए भी तैयार हैं, वो एनी टाइम रेडी है लर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको और भी बहुत सारा उनका बिजनेस है, वहां टीच करना है। तो यदि आपको टीच करना है तो पहले आपको लर्न करना होगा। तो यहाँ बैठा हर कोई डॉक्टर मैडम ब्रेस से हम सब कम पिन पे है, तो हम सबको हमेशा लर्निंग करना चाहिए। अब हो गया ये क्यों करना चाहिए, पर कैसे करेंगे। तो अब आते हैं हम हाउ पार्ट पे। तो आप हाउ, उसका आप सिस्टम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सिस्टम क्या क्या आता है, जैसे बुक्स। आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे ना, उतनी ज्यादा आपको गहराई तक आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उषा जी जो मेरे मेंटोर है, वो हमेशा बोलते हैं आप जितनी ज्यादा किताब पढ़ोगे ना, तो उतना ज्यादा आप अटकोगे नहीं कहीं। आप बात करने के पास आपके लिए पॉइंट्स रहेगा, ये जितनी आप किताबें पढ़ेंगे आपको उतनी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसीलिए जरूरी है किताबें पढ़ना। किताबें वैसे तो कहते हैं कि हमको हमारा आईना भी दिखाती हैं, ठीक है। बट यहाँ मैं यदि बात करूँ टीचेबिलिटी के लिए, आप जितनी ज्यादा किताब पढ़ेंगे उतना ज्यादा बहुत कुछ नया सीखेंगे। सीडी, सीडी किन की होती है? जो एटलीस्ट पहले एमराल्ड्स एंड अप की थी, आई थिंक अब तो डायमंड्स एंड अप की है। तो जिन्होंने कुछ कर गुजरा है, उनकी सीढ़ी होती है।
उनकी लाइफस्टाइल से आप रिलेट कर पाते हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो वहाँ हमको क्या करना है, यदि जैसे जितने भी स्पीकर्स को हम सुनते हैं, हमारे मेंटोर्स भी हैं, वो भी किसी की सीडी सुन के, किसी बुक में से ही कोई कोट्स निकाल के वो बोलते हैं। तो आप जितना ज़्यादा सुनोगे, उतना ज़्यादा आप बोल पाओगे और उतना ज़्यादा लोग आपको सुनने के लिए तैयार होंगे, आप उतना अच्छा बोल पाओगे। हमको मीटिंग से सीखना होता है। कैसे सीखना होता है? जैसे कि यही मीटिंग चल रही है, यहाँ आपको अलग-अलग स्पीकर्स ने प्रोडक्ट्स के नोट्स दिए। सी मीटिंग में आपको सिर्फ यही नहीं सीखना होता है कि उन्होंने क्या बताया, आपको वो भी सीखना होता है उन्होंने कैसे बताया। आप सीख सकते हैं, अपने आप की सेल्फ ग्रूमिंग मीटिंग्स में सीख सकते हैं कि कैसे किसी और ने अपने आप को ग्रूम किया है, मैं भी वैसा कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, अगर आप सीखना चाहें तो। तो हमेशा सीखने के मोड में रहना है, कभी ये नहीं सोचना आई एम द बेस्ट, हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिस्टम में आप जो सीख सकते हैं वो है मेंटोर्स। जीते जागते आप उनसे कभी भी सीख सकते हैं। आप उनको 5 मिनट भी कॉल करेंगे ना, तो वहां से भी आप यदि लर्निंग मोड में है ना, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अब माहौल कैसा भी हो, फॉर एग्जाम्पल अभी उषा जी के यहाँ उनकी मम्मी का वो हुआ, सबको पता है। मैं वहां गई ना, वहां विभा जी थे, सुनीता जी थे, तुषार जी थे, आम्रपाली जी, उषा जी, आंचल जी, इनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बिजनेस से रिलेटेड ही सीखना है, आप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हो, बहुत बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे सीखी। किसी भी मोड़ पे, किसी भी माहौल में आप यदि अपने मेंटोर के साथ हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। कभी वो बोल के सिखाएंगे, कभी वो बिना बोले भी आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। तो हमेशा मेंटोर से सीखने के लिए तैयार रहना है हमें। दूसरा हम सीख सकते हैं एमवे से। बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स एवरीडे 5-6 प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स तो रहती ही है। एमवे भरपूर नॉलेज देने के लिए तैयार है, आप कितना ले सकते हैं। ठीक है, आपको वहां प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं, आप यदि किसी भी एज में हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, आपको यदि अभी इंस्टाग्राम सीखना है, बाहर आप अपने बच्चों को भी यदि बोलेंगे ना सिखाओ, तो बोलेंगे क्या अब इस उम्र में सीखना है तुमको। बट एमवे आपको वो भी सिखाने के लिए तैयार है, आपको कैसे इंस्टाग्राम यूज करना है, कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, कैसे अपना पैशन, यदि खाना बनाना मेरा पैशन है तो उसको कैसे मुझे आगे तक लेके जाना है, सब चीजें सिखाने के लिए तैयार है एमवे। पर क्या आप सीखने के लिए तैयार है? क्वेश्चन वही आता है। एमवे वेबसाइट, अभी आप बोल सकते हैं ट्रेनिंग का टाइमिंग भी मुझे कोई भी टाइमिंग नहीं सूट करता है, नो प्रॉब्लम। एमवे वेबसाइट में बहुत सारी ट्रेनिंग एंड नॉलेज अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है, आपके सुटेबल टाइम में, आपके कंफर्टेबल टाइम में आप वहां जाके सीख सकते हैं। एक और चीज उषा जी हमेशा बोलते हैं, यदि शिष्य सीखने के लिए तैयार है ना, तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। तो हमें बस सीखने की, अपने अंदर ये नहीं बोलना है कि मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला या मुझे वो नहीं मिला। अच्छा टीचर यदि आपको नहीं मिला अब तक, इसका मतलब है कि आप अभी तक अच्छे शिष्य बने नहीं हैं। अब ये भी बहुत जरूरी है कि मैंने बताया सब सीखना, बट कैसे और किससे सीखना है। सी आप यदि किसी अपने एलओएस में किसी एक कोच या एक मेंटोर से सीखते हैं ना, और उनसे ये सब चीज डिस्कस करके सीखते हैं, तो आप ग्रोथ होती है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। दो तरह के लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते, एक वो जो कभी कुछ सुनने और सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और दूसरे वो जो सबकी सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें सीख सुनोगे ना अलग अलग लोगों की, तो भी आप कंफ्यूज होके आगे नहीं बढ़ोगे, और आप जिद्दी होके किसी की भी नहीं सुनोगे, तो भी आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। अब यदि आप सीखते हैं, टीचेबल रहते हैं हमेशा लाइफ टाइम, मैंने डॉक्टर एंड मैडम रैज बड़ी पेन का एग्जांपल दिया, उस बीच में ही हम सारी पेन्स हैं, तो उससे सब हम लो हैं। तो आप सोचिए वहां तक सीखना है, तो अभी तो हमको बहुत लंबा सफर है सीखने का। बट यदि आप सीखने के लिए एवरी टाइम तैयार रहते हैं, एवरी डे तैयार रहते हैं, तो क्या होता है, अ पॉजिटिव व्यू। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अच्छी चीजें, यदि आप ऐसे एसोसिएशन में रह रहे हैं, तो आप हमेशा सही चीज ले रहे हैं। अब जैसे सही चीज आपके अंदर जा रही है, तो आपके मुंह से भी तो सही चीज ही बाहर आएगी। ये आप बोल सकते हैं कि टीचेबिलिटी के कारण ही, या हम कोच एंड मेंटर्स जिनसे हम सीख रहे हैं बार बार, उसी के कारण होता है कि आपको शायद खुद को, मुझे जैसे खुद को नहीं पता चल रहा कि मेरे अंदर क्या डिफरेंस है, बट लोग बाहर वाले बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोलने लगे हैं, आपके बहुत अच्छे, आप स्माइल देने लगे हैं आजकल, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है। वो आपको नहीं पता चलता है, बट आप टीचेबल लर्निंग मोड में रहते हैं ना, तो आपके एनवायरनमेंट के, आपके आसपास के सराउंडिंग के लोगों को पता चलता है कि आप कैसे हो गए हैं। और न्यूअर यू, आप एक नए नए इंसान बन जाते हैं। एंड अपग्रेडेड यू, यदि आप हमेशा सीखते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं।
यदि आप इस सिस्टम से सीख रहे हैं, एमबीए एंड मेंटोर से सीख रहे हैं, तो आप हमेशा खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। अपनी नॉलेज को हर दिन हर पल आप एक लेवल अप कर रहे हैं। अब बेटर यू, आप ये सब करेंगे तो क्या होंगे, आप आपका बेटर वर्जन बनेंगे। हमेशा कहा जाता है यहाँ पे कि आपको कंपटीशन दूसरों से नहीं करना है, आपको खुद से करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसी हूँ, मेरा ये जो क्रॉस लाइन है या मेरा अपलाइन है, मेरा डाउन लाइन है, ये तो ऐसा है, मैं तो ऐसी हूँ। नहीं, इन्होंने तो इतनी जल्दी या इतना समय लगाया। आपको हमेशा यही सोचना है कि क्या मैं जो कल मैं थी उससे आज मैं बेटर हुई हूँ? जो मैं 6 महीने पहले की राधिका थी, क्या मैं उससे बेटर आज हुई हूँ? और क्या मैं आने वाले 6 महीने बाद और बेटर राधिका होने वाली हूँ? तो ये बेटर यू आप तब तक बन सकते हैं बेटर, मैं 6 महीने बाद भी बहुत अच्छी अपग्रेड हो सकती हूँ यदि मैं हमेशा टीचेबल रहूँगी तो। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, उस दिन मैं डाउनग्रेड होना चालू हो जाऊँगी। ठीक है? तो अब इससे क्या मिलेगा आपको? आपके अंदर अच्छी बात निकलेगी आपके मुंह से, आप एक अपग्रेडेड हो गए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा 1 नॉच अप। तो क्या होगा, बेटर अर्निंग होगी। क्यों? क्योंकि बेटर नेटवर्क बनेगा ना आपका। जब आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेगी, आपके आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, आपका अच्छा नेटवर्क बनेगा। एंड इस बिजनेस में नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। आपके जो भी ड्रीम्स लेके आप यहाँ आए हैं, आप उनको फुलफिल कर सकते हैं यदि आप टीचेबल रहते हैं तो। आपके जो भी गोल्स आपने अपने कोच, अगेन गोल्स डिसाइड ही हमको अपने कोच एंड मेंटर के साथ मिलके करना है। तो आप यदि कोच एंड मेंटर के साथ मिलके अपने गोल्स डिजाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और वो जैसा जैसा बताए वैसा करते हैं, तो उनको इजीली अचीव भी कर सकते हैं उनके साथ से। बट यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इफ नॉट, यदि आप टीचेबल नहीं रहते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको हर जगह नेगेटिव मिलता है। सी, नेगेटिव आप टीचेबल रहते हैं ना तो भी आपको मिलता है, और नहीं रहते तो भी मिलता है। बट रहते हैं ना तब आपके पास नॉलेज रहती है, उस नेगेटिव को आप डाइल्यूट कर सकते हैं। बट आप सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं ना, तो आपको हर जगह सिर्फ नेगेटिव ही समझ में आता है। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है क्योंकि आपने टीचेबल नहीं है, आपने सीखना जरूरी नहीं समझा। इतने प्रोडक्ट से ठीक है ना, मुझे क्या करना है जान के, मुझे तो इनफ नॉलेज है। आप गए, आपको किसी ने आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसा बात पूछ ली जिसकी तो आपने कभी जानकारी ली ही नहीं थी, क्योंकि आपने हर मीटिंग में जरूरी नहीं समझा खुद को आना। वही वही प्रोडक्ट तो रिपीट करेंगे, एक बार की ले ली नॉलेज बस हो गया। बट उसी प्रोडक्ट की नॉलेज में वही ट्रेनर हमेशा अलग पॉइंटर्स डालता है, अलग की पॉइंट्स देता है। तो आपको यदि वो नॉलेज नहीं है तो आपके लिए वो नेगेटिव होगा। अरे सही बात है ये तो। आप जाएंगे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको कोई कुछ भी बोल देगा, और आप आपके पास नॉलेज नहीं है ना, आप तो सीढ़ी सुन नहीं रहे हैं, तो आपको जवाब देना आता नहीं कि क्या रिप्लाई करना है, क्या हकीकत है। आपके लिए वो नेगेटिव है। आपको कोई एमवे के बारे में बता देगा कि एमवे तो इतने कॉस्टली प्रोडक्ट, इससे तो ये वाली कंपनी ज्यादा अच्छी है। आप वहां पे क्या होगा, आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आपने तो सीखने के लिए खुद को तैयार नहीं रखा। तो यदि आप सीखते रहते हैं ना तो आपके पास इन सभी सवालों का जवाब होता है। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, आपको अपने आप आपके एनवायरनमेंट में हर जगह नेगेटिव दिखने लगता है, फील होने लगता है। वीकेंड पार्टनरशिप, बट ऑब्वियस है, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले आपको पूछा था कि क्या आप टीचेबल है, क्या आप में पेशेंस है सीखने का, और आपने हाँ बोला था। बट अब आप जब आ गए हैं और थोड़े दिन बाद आप अपना रंग दिखा रहे हैं कि नहीं हमें तो नहीं सीखना है, आप टीचेबल नहीं है। धीरे धीरे आपके कोच और मेंटर को ये फील होना चालू हो जाता है कि ये टीचेबल नहीं है, ये मुझे नहीं सुन रहा है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप कमजोर होगी। हमेशा याद रखिए, पार्टनरशिप कमजोर पड़ी तो नुकसान आपका ज्यादा है, आपके कोच और मेंटर का कम है। ठीक है, उन्होंने एक आपको बनाया तो बहुत सारे आप बना सकते हैं, बट आपको ऐसे कोच और मेंटर दोबारा कहाँ मिलेंगे। तो आपकी पार्टनरशिप धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। आपकी टीम, चाहे आपके अपलाइन हो चाहे आपके डाउनलाइन हो, आप पे काउंट नहीं करते हैं। क्यों? अपलाइन कैसे काउंट करेंगे, आप उनको सुनते ही नहीं है। वो आपको जो बोलते हैं आपको करते ही नहीं है। डाउनलाइन कैसे काउंट करेंगे, आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। आपको ही खुद को ही नेगेटिव हैंडल नहीं करने आता है तो आप उनके नेगेटिव का कैसे जवाब दोगे, क्योंकि आप तो कभी सीख ही नहीं रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सिखाने के लिए भी तो सीखना जरूरी है, तो टीच करने के लिए पहले खुद को लर्न करना जरूरी है। रुचिका ने भी अभी बताया था, रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा। यहाँ पे क्या होता है ना, यदि आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कंटिन्यूस टीचिंग मोड में, लर्निंग मोड में है ना, तो आपका जो डाउनलाइन आएगा वो शायद थोड़ा बहुत कम लर्निंग मोड में रहेगा, बट वो आपको डुप्लीकेट करेगा। बट यदि आप कंटिन्यूस नहीं सीखने के मोड में है ना, तो आपका जो डाउनलाइन आएगा वो आपसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सीखने मोड में आएगा।
आप जैसे मतलब आपने 5-6 दिन 4-5 दिन सीखा, फिर कभी-कभार थोड़ा नेग्लेक्ट भी किया, कभी सुनी आधी बातें नहीं सुनी, तो आपका डाउनलाइन कभी कुछ नहीं सुनने वाला आएगा। तो यदि आप कैसी टीम चाहते हैं, आप अपने आप को आँख बंद करके आज है ना, आप आँख बंद करके अपने आप से ये पूछिए, मुझे मेरी टीम कैसी चाहिए? जो मुझे सुने या जो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करे। यदि मुझे चाहिए कि जो मुझे सुने, तो कितना मैं अपने अपलाइन, अपने कोच, मेंटर को सुन रहा हूँ? क्या मैं अपने कोच को उतना ही सुन रहा हूँ? क्या मैं अपने मेंटर्स को उतना ही सुन रहा हूँ? यदि नहीं सुन रहा हूँ, हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव डुप्लीकेशन यदि 1% होगा, तो नेगेटिव डुप्लीकेशन 10% होगा। तो आपको आपकी जो भी टीम आ रही है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा ना कि क्यों आ रही है। आपको पता चले मैं कितना टीचेबल हूँ, तो मेरी टीम कैसी रहेगी। हम हमेशा है ना, मैं तो फिर भी इतना अच्छा हूँ और मेरी टीम तो देखो। तो आप ये सोचो ना, 10% वो नेगेटिव यदि आपके अंदर 1% है, तो उनके अंदर 10 गुना बढ़ के आने वाला है। तो बेटर, कल ही मेरी उषा जी से ही बात हुई थी, मेरे मेंटर, मैंने ये कहा उषा जी मैं अभी जो कर रही हूँ बस एक ही चीज़ है, खुद को कितना बेटर कर सकूँ, खुद को और ज़्यादा कितना अपग्रेड कर सकूँ, बिकॉज़ मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, अच्छी चीज़ें अंदर जाएगी तो अच्छी चीज़ें बाहर आएँगी। तो अच्छी चीज़ें बाहर आने के लिए अच्छी चीज़ें अंदर जाना ज़रूरी है। So here I end, back to नेहा जी।